नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सर्लाही में प्रहरी के गोली से मृत्यु भेल घटना के विरोध, मानव अधिकारक रक्षा कराबऽ राजपा के आग्रह, निष्पक्ष जांचक लेल मांग। मधेश आंदोलन के शहीद परिवार आ घायल के भैंसी बांटबा क्रम जारी, अखन धरि 4 जिला में 71टा भैंसी बांटल गेल। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पूर्वाधार तैयारी विकास समिति कार्यालय के उद्घाटन, प्रतिष्ठान खुलाव में शंका नहीं कर मंत्री यादवक आग्रह। लोक सेवा के विज्ञापन आगा बढ़ाव सर्वोच्च देने आदेशक सत्ता पक्षक सांसद सब विरोध, सर्वोच्च अदालत के आदेश प्रतिगमन के प्रकाष्ठा भेल आरोप। आईफा अवार्ड नेपाल में करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल, समिति के निर्देशन से सरकार निर्णय फिरता लेलक। अब समाचार विस्तार में। सर्लाही के घटना में प्रहरी मनोमानी केने कहित मानव अधिकार के रक्षा हेतु राष्ट्रीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंचल अछि। बुध दिन राजपा अध्यक्ष मंडल के टोली आयोग के अध्यक्ष अनुप्रा शर्मा के भेंट कर शांतिपूर्ण विरोध में जमा भेल सर्वसाधारण जनता ऊपर गोली प्रहार क मनोमानी केने कहित मानव अधिकार के रक्षा के प्रयास कर अनुरोध कयलक अछि। बीतल अखाड़ 15 गते पूर्व पश्चिम राजमार्ग के सर्लाही के बांके चौक में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में रहल सर्वसाधारण के प्रहरी गोली प्रहार केला से ईश्वरपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 13 के 26 वर्षक सरोज नारायण सिंह के मृत्यु भेल छल। प्रहरी सामान्य बल प्रयोग क नियंत्रण ल सकबाक अवस्था में सेहो गोली प्रहार केला से प्रहरी के मधेसी जनता के देखबाक दृष्टिकोण और से फरक रहल राजपा आरोप लगौलक अछि। प्रदर्शनकारीमाथि नेपाली प्रहरी सरोज नारायण सिंह देवन को घटनास्थलमै मृत्यु भएको घटना राजपा नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो क्रममा अन्य 3 जना प्रदर्शनकारी गम्भीर रूपले घाइते भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सर्लाही र महोत्तरी जिल्लाको सीमामा रहेको बाँके नदीमा बालुवा र गिटी निकाल्न खनेको 30 फिट गहिरो खाल्डोमा डुबेर 12 वर्षीय एक स्थानीय बालक अमृत रायको मृत्यु भएपछि त्यसको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका स्थानीय वासीहरूमाथि प्रहरीले गरेको दमन र बिना कारण प्रहरीले गोली चलाएर एक सर्वसाधारण सरोज नारायण सिंह देवनको ज्यान गएको घटनाले हामीलाई स्तब्ध मात्रै बनाएको छैन, यो देशको सुरक्षा निकायमा मधेसी अनुहार प्रतिको घृणा र द्वेषको भाव अझै पनि कायमै रहेको मधेसी समुदायको बुझाइ झनै बलवती हुन गएको छ। मधेसमा सामान्य झडप र विवादमा पनि प्रहरीद्वारा ताकेर टाउकोमा गोली हानेर हत्या गर्नु राज्यले मधेसी समुदायमाथि दशकौंदेखि गर्दै आइरहेको व्यवहारको निरन्तरता नै रहेको हाम्रो बुझाइ छ। राजपा नेपालक ज्ञापन पत्र बुझैत आयोग के अध्यक्ष शर्मा छानबिन आयोग गठन कर सरकार के दबाव देबाक बतौलनि अछि। उनीहरू लास दिएर गोली चार्जको पनि एउटा छिटै दिन्छ र त्यति मात्रै होइन, अघि एउटा समिति न्यायिक समिति गठन गर्ने त्यसले तपाईँहरूलाई फाइदा दिन्छ कि दिँदैन? यहाँ त के हो भन्दाखेरि समिति गठन हुन्छ, प्रतिवेदन समस्या त्यो होइन। आज 10-15 वर्ष अगाडिका समितिहरूले प्रतिवेदन काम गरिएको थाहा छैन। त्यस कारण यहाँ त पोलिटिकल एरिनाबाट प्रेसर गर्नु पर्यो समिति। हामीले त तपाईँहरूको माग हेर्छौँ, तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ समिति नै भन्दैनौँ। हामीले कसरी हुन्छ सरकारले चाहिँ उच्च स्तरीय आयोग बनाउँछ या अर्को। सर्लाही आ महोत्तरी के सीमा में रहल बांके नदी में बालू गिटी निकालला से बनल बड़का खदिया में डूब कर स्थानीय बालक 12 वर्षक अमृत रायक मृत्यु भेल छल। यह घटना के विरोध में भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी चलौने गोली से एक गोटे के मृत्यु आ किछु लोग घायल भेल छल। प्रदेश 2 सरकार मधेश आंदोलन के पीड़ित के लेल 71टा भैंसी वितरण क चुकल जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 सरकारक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय मधेश आंदोलन के शहीद परिवार तथा घायल के भैंसी उपलब्ध करेबाक नीति अनुसार अखन धरि 4 जिला में 71टा भैंसी वितरण क चुकल जानकारी देलक अछि। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में
पशुपंछी विकास महाशाखा के निमित्त प्रमुख इंद्रदेव शाह अखन धरि सिराहा, सप्तरी, धनुषा आ महोत्तरी में वितरण कार्य भेल आ बाकी 4टा जिला में वितरण कर बाकी रहल जानकारी देलनि अछि। कर लेलिए 122 वितरण करे, सप्तरी भ गेलै, सिराहा भ गेलै, धनुषा भ गेलै, महोत्तरी भ गेलै, बाद बाकी 4 जिला से बात। शुरुआत तो भरखरे 8 गते से हम सब नेम संबत शुरू के लिए बांट के 8 गते ठेकेदार कहल के भैंसी 8 गते से सप्तरी से मलेट घाटनाला से शुरू के लिए वही सब वितरण के शुरू के लिए कते 14 गते में शायद 14 गते हमरा सबके त महोत्तरी में सकले। अखाड़ 25 गते भीतर 8 जिला में भैंसी वितरण कार्य संपन्न करबाक लक्ष्य रहल सेहो ओ जानकारी देलनि। जिला प्रशासन कार्यालय उपलब्ध करौने सहित तथा घायल के तथ्यांक बाहेक घायल भेल प्रमाण पत्र सहित निवेदन देल सबके सेहो एहि योजना में समावेश केने ओ जानकारी देलनि। प्रदेश 2 में 58 शहीद परिवार आ 64 घायल सबके 122टा भैंसी वितरण करबाक योजना रहल अछि। सिराहा के 4 शहीद परिवार तथा 14 घायल, सप्तरी के 18 शहीद परिवार तथा 16 घायल, धनुषा के 3 शहीद परिवार तथा 5 घायल आ महोत्तरी के 9 शहीद परिवार आ 2 घायल के भैंसी उपलब्ध कराओल जायत। तहिना सरलाही के 7 शहीद परिवार तथा 9 घायल, रोथर के 5 शहीद परिवार, 4 घायल, 12 के 5 शहीद परिवार आ 4 घायल आ परसा के 7 शहीद परिवार आ 10 घायल के भैंसी हस्तांतरण करबाक योजना रहल मंत्रालय जनौलक अछि। भैंसी वितरण कार्य के शुरुआत अखाड़ 8 गते सप्तरी के मलेट से भेल छल। सप्तरी के राजविराज में राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तैयारी विकास समिति कार्यालय के उद्घाटन कयल गेल अछि। बुध दिन उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव एहि कार्यालय के उद्घाटन कयलनि अछि। एहि कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री यादव प्रदेश नंबर 2 विकास के संगे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लगायत के क्षेत्र में बहुत पाछा रहल बतौलनि। ओ एहि के लेल विकासक मानसिकता में परिवर्तन आनल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। ओ प्रत्येक प्रदेश में एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलबाक सरकारी नीति अनुरूप प्रदेश 2 के राजविराज में राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलबाक दावी कयलनि। मंत्री यादव एहि में कोनो किसिमक शंका नहि करऽ सेहो सब संग आग्रह कयलनि। ओ प्रतिष्ठानक लेल जमीन आ बजेट सेहो व्यवस्था भऽ चुकल जानकारी देलनि। कार्यक्रम में जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद थपलिया, प्रतिनिधि सभा सदस्य चंद्रकांत चौधरी, प्रदेश नंबर 2 के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा, प्रतिष्ठान के निर्देशक डॉक्टर संजय ठाकुर, प्रतिष्ठान के अध्ययन समिति संयोजक डॉक्टर सुबोध अधिकारी सहित के उपस्थिति छल। जनकपुर नगर के करीब 2 बरस पहिने लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल छल। मुदा घोषणा कयल जकाँ लोड शेडिंग मुक्त रहल महसूस सर्वसाधारण करऽ नहि पौने छै। पहिने जकाँ घंटो बिजली जेबाक समस्या नहि भेलो पर किछु घंटा के फरक में लाइन काटबाक क्रम नहि रुकल छै। संतोष शर्मा के रिपोर्ट। प्रत्येक 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पर लाइन कट रहा है। न विद्युत प्राधिकरण के जवाबदेही है, न एजेंट के स्थानीय सरकार। राज्य विकासक मामला में हरेक दृष्टिकोण से जनकपुर के उपेक्षा कऽ रहल कहि कऽ जनकपुरवासी उपराग करैत आयल छल। इहे उपरागक बीच 2074 साल साउन 13 गते विद्युत प्राधिकरण से कयल गेल एकटा घोषणा से जनकपुरवासी बहुत हर्षित भेल छल। देशक अधिकांश स्थान में अत्यधिक मात्रा में लोड शेडिंग रहले अवस्था में जनकपुर नगर क्षेत्र के लोड शेडिंग मुक्त कहि कऽ घोषणा कयल गेल छल। वास्तव में ई खबर बहुत के लेल अप्रत्याशित छल। जनकपुर के लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र घोषणा से अतुका जनता के खुशी बनौने छल। ओना तऽ पहिने जकाँ तालिका अनुसार घंटो धरि लोड शेडिंग नहीं छै, मुदा किछु घंटा के फरक में बेर बेर लाइन औनाई आ जनाई के क्रम बढ़ला बाद सर्वसाधारण लोड शेडिंग मुक्त भेल बातक आभास करऽ नहीं पौने छै। कट रहा है प्रत्येक 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पर लाइन कट रहा है। लाइन के कोई देख कोई नहीं, बुझली कि नहीं। न विद्युत प्राधिकरण के जवाबदेही है, न एजेंट के स्थानीय सरकार।
केकरो जवाबदेही नहीं, मेयर के केकरो कहीं जवाबदेही नहीं। तो सब आदमी के बहुत विकराल समस्या, हालांकि ये बुझित होती प्राधिकरण चाहे वैसे संबंधित निकाय होती बुझे कि बस आधा घंटा 1 घंटा कर दी फिर तो देवे कर, लेकिन ऐसे कते बड़का हार्म भ रहा है, आदमी के जनजीवन पर केहन प्रत्यक्ष असर पड़ रहा है, एहि पर हमारा विचार में उनका सबके सचेत होना जरूरी है। एहि पर बहुत मतलब संबंधित निकाय के ध्यान केंद्रित होना जरूरी है हमारा विचार। किछे समय के अंतराल में लाइन जेनाय आ एनाय भऽ रहलासँ इलेक्ट्रिक आ इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़बाक खतरा सेहो ओतबे रहल आ एहि प्रति संबंधित निकाय कोनो चाँखि नहि देखौने सर्वसाधारण के उपराग अछि। एम्हर लाइन एनाय आ जेनाय के क्रम के विषय में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के जनकपुर शाखा प्रमुख सूर्य नारायण मंडल गर्मी के कारण लोड बढ़लासँ समस्या आयल बताबि रहल अछि। ओ एसी कूलर आ अत्यधिक पंखा के प्रयोग से ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ला से समय समय में लाइन जा रहल बताबि रहल अछि। लोड शेडिंग मुक्त है अखन जनकपुर, नेपाल में लोड शेडिंग कहीं कतौ नहीं है, जनकपुरो में नहीं है। वही अनुसार अपने जे कहे आधा घंटा के बाद में जे कटित रहे छै, एहिमे हम अपने की जानकारी करा देबे चाहे छी कि हमरा सबके जे वितरण प्रणाली है वो हम सब सुदृढ़ करऽ चाहि रहल छी आ बखत बेला बखत में हम सब कर रहल छी। गर्मी अत्यधिक है, वो अत्यधिक गर्मी के कारण से सबके घर में अपने के एसी कूलर आ अत्यधिक पंखा थप के मतलब नया अखन कहलौ न कि प्रचलन टाइप के भ गेल छै। ओहि के कारण से हमरा सबके जे ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ के फ्यूज अपने के चल जाए छै। जखन जे फ्यूज जे चल जाए छै तो वो फ्यूज लगाबऽ के बेर में 5 मिनट 10 मिनट के लागी हम सब कटली, तकर बाद में पुनः हम सब लाइन संचालन करै छी। प्रमुख मंडल जनकपुर धाम में एहिबेर सोचल से बेसी लोड बढ़ला के कारण सेहो फ्यूज जा रहल बताबि रहल छै। ओ बिंधी 12 बीघा के दक्षिण साइड सहितक स्थान सब में 200 केवी के ट्रांसफार्मर आ जानकी मंदिर के उत्तर साइड में 100 केवी के ट्रांसफार्मर राखल गेल आ विद्युत आपूर्ति नियमित कर प्रयासरत रहल बताबि रहल छथि। नियंत्रण के लागी अपने के हम जानकारी करा दिए, ये हाल में ये बितलहवा जेठ महीना में कम से कम 10-12 गो ट्रांसफार्मर हम सब थप के लिए आ ओकरा अपग्रेड सेहो के लिए थप, जेना अपने के बिन्ही में एकटा 200 केवी के ट्रांसफार्मर हम सब थप के लिए, 12 बीघा के दक्षिण बाड़ी टोल में अपने के एकटा 200 केवी के ट्रांसफार्मर थप के लिए, जानकी मंदिर के उत्तर 100 केवी के ट्रांसफार्मर थप के लिए, सिद्धार्थ स्कूल लगन अपने के 200 के ट्रांसफार्मर थप के लिए। मतलब बहुत एहन लिस्ट है जे अपने के ट्रांसफार्मर हम सब थप के लिए आ जैठाम थप के लिए तो वही ठाम अपने के फ्यूज नहीं जाए छै। तेनाहिते एहने कार्यक्रम अखनो चालू है, जारी है, हम सब मतलब करते रहबे गर्मी भर। जनकपुर धाम के लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र घोषणा केला 2 बरस होबऽ लागल छै, मुदा लाइन एबाक जेबाक क्रम नहीं रुकल छै। त्या ई समस्या के समाधान का वास्तव में ई क्षेत्र लोड शेडिंग मुक्त रहल बात के नेपाल विद्युत प्राधिकरण से व्यवहार में देखाब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जनकपुर धाम लोड शेडिंग मुक्त भेला करीब 2 साल होबऽ लागल छै, मुदा 1-2 घंटा के फरक में लाइन जेबाक क्रम नहीं थमल छै। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ बेर बेर लाइन जेनाइ के कोन रूप में लेने छी। अहाँ के बात जहिना के तहिना। रिपेयरिंग सेंटर छै, टीवी मरम्मत सेंटर छै, अभी में लाइन कट जाइ छै, लाइन के बिना किछु हेतै नहीं। जखने नहीं किछु हेतै तो हमसे तो भूखले मरे वाला बात भ गेलै। लाइन रोज रोज इतने राम कहानी छै, कस्टमर अबै छथिन हुनका कहऽ पड़ै छै नहीं भेल है अहाँ के, कस्टमर रोज के भुगत मारी है, सब कोई परेशान छथिन। जे एहिठाम के जखन अवस्था है बार बार लाइन कटे है, एहिठाम देखियो खास करके जनकपुर में अखन प्रदेश नंबर 2 के राजधानी तोकल गेल है। राजधानी में जब ये हालत रहते तो और जगह पर की हालत रहते। तो सबसे पहले प्रदेश नंबर 2 सरकार के हम ध्यान आकर्षण कराबे चाहे छी, जो यदि हमर मैसेज जहाँ तक जाए तो प्लीज एहि व्यवस्था के कनी गंभीर रूप से ल क एहिठाम के जे लाइन वाला समस्या होइ के कनिका अहाँ सब ध्यान आकर्षण करके सबके समाधान करे के कोशिश करी। जे कम सम कटे छै, कहियो 1 घंटा, कहियो आधो घंटा, कहियो 2 घंटा दिन में कटे छै, रात में फिर बराबर रहे छै। कभी लाइन रहल कभी लाइन कट गेल है कि नहीं, आ पंखा में रहे में दिक्कत भ रहा है सबसे ज़्यादा, और एहि के कारण है कि लाइन कंटिन्यू रहे, यह सबसे बढ़िया। बहुत लाइन कटे छै, बराबर प्राय लाइन कटते रहे छै कि, आ वैसे काम करे में दिक्कत भले। हम सब व्यापारी आदमी छी, काम करे में बहुत दिक्कत भ रहा है। लाइन कटना बहुत बड़का समस्या है, लेके आम पब्लिक के लेल है ना,
कैलाकि लाइन नहीं भेला के वजह बहुत समस्या की हो सके। ऑफिशियल काम काज हो, चाहे घर के काम काज हो, चाहे दुकान के काम काज हो, बहुत समस्या भ रहा है ना। वास्तव में एक समय पर अगर बिजली बिल भुगतानी करितो पर भी एक समय पर बिजली नहीं अला के वजह कखन को साँझ में कट गया, कखन को खाना टाइम में कट गया, कखन को ऑफिस टाइम में बहुत बड़का समस्या भ रहा है कि इस समस्या के समाधान होबे के चाही। बहुत समस्या भ रहा है, बच्चा सबके गर्मी से व्याकुल भ रहा है, जना के हबो न रहे छै, तभिए के लाइन कटे छै, पढ़े में डिस्टर्ब होइ छै, पढ़े नहीं रहल छै बच्चा सब, तेना भ गेल छै। लाइन नहीं काटक चाहिए, आई कहि रहल छै कि बोलू नहीं कटते लाइन, लोड शेडिंग नहीं छै, आ बार बार देखै छी ओइसे ज़्यादा काटि रहल छै। ओहू में बाजार से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में देखै छी ज़्यादा कऽ काटि रहल छै। मनमानी छै, फोन करियौ तो फोन नहीं उठाएत, स्विच ऑफ रहै छै। तेना के समस्या सब तो छै, बहुत समस्या छै। धनुषा के धनुषा धाम स्थित माध्यमिक विद्यालय के जमीन अपन रहल स्थानीय पशुपति लामा दावी केलनि अछि। लामा बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ धनुषा धाम वड़ा नंबर 9 धारा पानी मूलाबाड़ी में रहल माध्यमिक विद्यालय के विवादित जमीन अपन रहल दावी केलनि अछि। लामा अपन 7 कट्ठा 9 धूर जमीन में विद्यालय के देवाल लगा कऽ खेल मैदान सहित किछु संरचना तैयार केने आरोप सेहो लगौलनि। मेरो मामले हजुरबा कर्णवीर स्याङ बोले, मेरो आमा श्याम कुमारी स्याङ बोले अंश स्वरूप किता नम्बर साबिक है। त्यतिखेर 58 र 59 को 1 बिघा 16 कट्ठा क्षेत्रफलको जमिन रजिस्ट्रेसन पास गरिदिनु भएको थियो। तर उक्त जग्गामा धनुषा धाम नगरपालिका 9 धारापानी मूलबारी भिमान स्थित श्री माविले वर्षौंदेखि खेल मैदान बनाएर उपभोग गर्दै आएको छ। 2 उक्त जग्गा धनी मेरो आमा बटेश्वर गाउँपालिका 9 कटानी निवासी श्याम कुमारी देवी लामा वृद्ध अवस्थामा पुग्नु भएको र उहाँले हामी 4 जना छोरी मध्ये एक मात्र अविवाहित छोरी म पशुपति कुमारी लामाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिनु भएको छ। ओ विद्यालय व्यवस्थापक किस व्यक्ति के उकसाहट में अपन नाव में रहल जमीन कब्जा कर खोजने सेहो आरोप लगौलनि। बीतल शनि दिन विद्यालय बंद रहल समय लामा पुलिस के बल पर विद्यालय के देवाल तोड़कर जबरदस्ती नापी केने कहैत विद्यार्थी सब प्रदर्शन कैने छल। ओ 2056 साल अगहन 14 गते पुनरावेदन अदालत में मुद्दा सेहो देने छल। ई मुद्दा विद्यालय जितला बाद लामा मिति 2069 साल आसिन 2 गते सर्वोच्च अदालत में मुद्दा देने छल। मुद्दा सर्वोच्च अदालत सेहो विद्यालय के पक्ष में फैसला सुनाउने विद्यालय पक्षक दावी अछि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के पूरक परीक्षा साउन 26 आ 27 गते संचालन होबे लागल छै। बोर्ड बुध दिन सूचना प्रकाशित कऽ 2 दिनक मौका परीक्षा के तालिका सार्वजनिक केने अछि। मौका परीक्षा में सैद्धांतिक 2 विषय धरि सी अथवा सी नीचा के ग्रेड हासिल केने नियमित दिशक विद्यार्थी सहभागी होबऽ पाओत। 2 विषय में अनुपस्थित विद्यार्थी सेहो मौका परीक्षा में सहभागी भऽ कऽ लाभ लऽ सकबाक बोर्ड जनौलक अछि। बोर्डक अनुसार साउन 26 गते 1 विषय आ 27 गते 2 विषय के ग्रेड वृद्धि करऽ चाहवला के परीक्षा हैत। एहिसँ पहिने विषय अनुसार परीक्षा करैत आयल बोर्ड एहिबेर 2 दिन मात्रे परीक्षा करऽ लागल अछि। परीक्षा में सहभागी होबऽ साउन 15 गते में आवेदन फार्म भरऽ सकबाक समय सीमा तोकल गेल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला के 96वां जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। जीपी कोइराला फाउंडेशन के नेतृत्व में बुध दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 9 में रहल सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कऽ स्वर्गीय कोइराला के जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। एहि क्रम में कांग्रेसक नेता सब स्वर्गीय कोइराला पहुँचौने योगदान के चर्चा कयने छल। कार्यक्रम में नेता डॉक्टर चंद्रमोहन यादव, धीरेन्द्र मोहन झा, बजरंग प्रसाद शाह, जीपी फाउंडेशन के संयोजक विजय चौधरी, जीपी फाउंडेशन के संयोजक विजय चौधरी, बीपी विचार राष्ट्रीय समाज धनुषा के अध्यक्ष सुरेश कोइराला लगायत के सहभागिता छल। विक्रम संवत 1981 में कृष्ण प्रसाद कोइराला आ दिव्या कोइराला के पुत्र के रूप में कोइराला के जन्म भेल छल।
अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगायब। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पम्फा भूषाल स्थानीय तहक कर्मचारी नियुक्ति के लेल लोक सेवा आयोग के विज्ञापन आगा बढ़ाव सर्वोच्च अदालत देने आदेश प्रतिगमन के प्रकाष्ठा भेल आरोप लगौलनि अछि। पूर्व मंत्री सेहो रहल भूषाल 2017 साल में तत्कालीन 2/3 के बीपी कोइराला नेतृत्व के सरकार के राजा महेंद्र अपदस्थ केने जका सर्वोच्च अदालत से आयल ई आदेश के दोसर 17 सालक संज्ञा देलनि अछि। संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बुध दिनक बैसार में ओ सब वर्ग क्षेत्र आ सामुदायिक व्यक्ति सबके समावेशी समानुपातिक सिद्धांत के आधार में प्रतिस्पर्धा में आगा बढ़ावा लेल ई विज्ञापन रोक देने समिति के निर्देशन के नहीं मानकर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बरखिलाफ में ठाड़ भेल आरोप से लगौले। सांसद भूषाल कर्मचारी प्रशासन सरकार के सहयोग नहीं केने दावी करैत सरकार आवश्यक पड़ला पर सचिव सेहो करार में राखि कऽ काज करबाक कानूनी व्यवस्था कयल जेबाक मांग सेहो केलनि। नजाने अराएको काम नगर्ने जो अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। अहिले छ नि के अरे वार रुम खडा गरेर सञ्चालन गर्ने भनेर के काम दिएको छ, के काम गरेको छ, त्यसका आधारमा अनि राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुनै अमूर्त एकदम सब्जेक्टिभ तरिकाले होइन कि अब्जेक्टिभकै तरिका देखिने गरेर के काम हराइयो, के कामको जिम्मा दियो अनि त्यो परिणाम आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर अनि बल्ल गर्नु चाहिँ पर्छ। नाइ म 5 वर्ष भयो, म 3 वर्ष भएको कुरा चाहिँ हुनुहुन्न। दोष यता मतलब राजनीतिक नेतृत्वले लिने जस्तो अनि प्रवेश गरेपछि अनि जागिर चाहिँ त्यो परीक्षण काल 1 वर्ष सकेपछि पाकेको जस्तो यो चाहिँ अब हुनुहुन्न। यत्रो हामी अहिले भर्खरै हामी त राखेछौँ नवराजी, हामी त पछि आउला पनि। बैसार में नेपाली कांग्रेस के सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी सबके बेर बेर परीक्षण नहीं करबाक धारणा रखने छल। ओ 1 वर्ष परीक्षण काल बीतल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी सभक कार्यकाल स्वतः 5 वर्ष हेबाक कानूनी व्यवस्था करब उपयुक्त हेबाक सेहो बतौलनि। कांग्रेस सांसद बड़ू काज मूल्यांकन के आधार में सेहो विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी सबके जिम्मेवार बनाब सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। विज्ञ सब राष्ट्रीय खेलकूद संघ सभक सिफारिश मात्र प्रदेश आ स्थानीय तह में खेलकूद संबंधी संस्था दर्ता करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सुझाव देलक अछि। पूर्व युवा तथा खेलकूद मंत्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ राष्ट्रीय खेलकूद संघ सभक सिफारिश बिना प्रदेश आ स्थानीय तह में खेलकूद संघ दर्ता केला पर ऐसा द्वंद्व बढ़वाक दिशा सरकार के सचेत करौलनि। बुध दिन संघीय संसद के विधान व्यवस्थापन समिति के बैसार में राष्ट्रीय खेलकूद विकास विधेयक 2075 ऊपर परामर्श में भाग लेत पौडेल बीतल वर्ष में क्रिकेट संघ आ ताइक्वांडो संघ बीच भेल द्वंद्व के ध्यान में राखि सेहो एना कयल जेबा पर जोर देलनि। राष्ट्रिय संघको एफिलिएसन नलिएका प्रदेशमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय संघ छ फुटबल, त्यो चाहिँ प्रदेशमा दर्ता हुँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय संघको एफिलिएसन चाहियो। जसरी हामी एन्फा दर्ता गर्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय आइफा भन्ने त्यसको एफिलिएसन लिएर मात्रै दर्ता गर्न सक्छौँ, नत्र भने त्यो कामै छैन। त्यस्तै तल स्थानीय तहसम्म त्यो एफिलिएसन लिएर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ फेरि लडाइँ हुन्छ। अहिले यहाँ हाम्रो यहाँ छ नि 2टा ताइक्वान्डो संघ दर्ता भएको छ, कति वर्षदेखि लडाइँ चलेछ, खेलै हुँदैन। अहिले बल्ल मिल्यो, ताइक्वान्डोको मिले छैन, कुस्तीको मिल्यो, ताइक्वान्डोको मिले छैन, त्यो लडाइँ लाग्यो। त्यसैले एफिलिएसन अनिवार्य गर्छ। कुस्तीको चाहिँ कुस्ती खेलेर मिल्यो, ताइक्वान्डो अझै मिलेको छैन। हाम्रो सबभन्दा राम्रो खेल ताइक्वान्डो, त्यही बर्बाद त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले दर्ता ओपन गरिदिने आवश्यकता चाहिँ परिषदमा गर्ने नम्बर 1 राष्ट्रिय सङ्घको हकमा, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा सोही सङ्घहरू गठन गर्नुपर्दा केन्द्रको एफिलिएसन लिएर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि। नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राज श्रेष्ठ प्रदेश आ स्थानीयतः मनोमानी खेलकूद संघ सब दर्ता केला पर ऐसा द्वंद्व एवाक देश सरकार के सचेत करौलनि। संघीय कानूनमा यी कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा लेखिनु पर्यो ताकि भोलि यस्तो डुप्लिकेसन हुने कुराहरू, कन्फ्लिक्ट हुने कुराहरू त्यसले चाहिँ नि एउटा रोकियोस्। मैले 2 पल्ट राखिसकेको छु।
बैसार में वरिष्ठ अधिवक्ता ओम थपलिया सिहो राष्ट्रीय खेलकूद संघ सबके राष्ट्रीय खेलकूद परिषद से संबंधन लेल जेबाक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय रूप में सिहो प्रचलन में अयला से नेपाल सिहो वही अनुसार आगा बढ़नाइ उपयुक्त हेबाक सुझाव देलनि। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा दर्ता अथवा चाहिँ कुनै निकायमा दर्ता भइसकेको संस्थालाई खेलकुद परिषदमा आबद्धता लिने र त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने परम्परा र त्यसलाई चाहिँ नि कायम हुँदै पनि आएको छ। जब नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सन्दर्भमा चाहिँ नि विवाद भयो र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई विघटन गरिसके पछाडि इन्टरनेसनली नेपाल सरकारले चाहिँ नि विघटन गरेको ओलम्पिक कमिटीलाई तत्कालीन अब इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले मान्यता नदिएको चाहिँ अवस्थामा एउटा अध्यादेश आएको छ। 2062 सालमा चाहिँ एउटा अध्यादेश आएको छ र चाहिँ त्यो अध्यादेशले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद। वरिष्ठ अधिवक्ता थपलिया नेपाल में राष्ट्रीय खेलकूद संघ सब बीच विवाद अंत्य करसी हो राष्ट्रीय खेलकूद संघ सबके राष्ट्रीय खेलकूद परिषद से अनिवार्य संबंधन लेल जेबाक तर्क केने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक सांसद बहादुर सिंह लामा सरकार आने सूचना प्रविधि के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक में समावेश कयल गेल सामाजिक संजाल संबंधी सब प्रावधान खारिज कर मांग कयलनि अछि। बुधदिन संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में ई विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ संविधान प्रतिकूल होइत आयल सामाजिक संजाल संबंधी सब प्रावधान खारिज कर सरकार संग मांग कयलनि। समिति के बैसार में सांसद लामा सामाजिक संजाल मार्फत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रतिबंध लगाव वाला ई विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी दैत फरक मत सेहो पेश कयलनि। संविधानमा पनि के बनाएको छ भन्दाखेरि मौलिक हकलाई तर्नुपर्छ। यो स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट यो प्रावधान गरेको देखिन्छ, जुन संविधानको मर्म विपरीत छ। संविधान विपरीतका प्रावधानहरू विधेयकमा राम्रा हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो के भन्ने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट छैन। सामाजिक सञ्जाल जस्तो एउटा विषयमा चित्रण र स्वरूप हरेक दिन जस्तो एउटा परिवर्तन हुँदै जान्छ, जस्तो परिवर्तनशील विषयलाई कमजोर र अस्पष्ट व्यवस्था गर्न अर्थपूर्ण हुन्न र सूचना। एम्हर नेकपा के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सामाजिक संजाल के दुरुपयोग होइत गेल कहैत एहि के सरकार नियन्त्रण करब उपयुक्त हेबाक धारणा राखलनि। सर्वप्रथम कतिपय ठाउँमा एकदम गलत ढङ्गले प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको भन्छु। झलनाथ खनाल रतन्दो रोगी छ र त्यो चाहिँ बेलुका देख्नै सक्दैन, राति हिँड्नै सक्दैन भनेर सामाजिक सञ्जालले लेख्छ। एउटा पत्रकार भन्ने हो कि पत्रकार भन्ने उसले लेख्यो। उसले कहिले मलाई सोधेको पनि छैन, मेरो बारेमा कुनै जानकारी पनि छैन, तर उसले त्यसो लेख्यो। म त्यस्तो कुनै रोगी पनि छैन। बैसार में समिति के सदस्य सब विवाद में तनायल ई विधेयक पर नीक से परामर्श क मात्रे पारित कयल जेबाक धारणा सेहो राखने छल। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र बुध दिन से संचालन में आयल अछि। बुध दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा अनुगमन केन्द्र के उद्घाटन कयलनि अछि। पहिल चरण में नेपाल भीतर चलि रहल .com आ .np के संगे .gov.np भीतर के सब डोमेन आ वेबसाइट अनुगमन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ ई केन्द्र संचालन में आयल बताओल गेल अछि। एहि केन्द्र से नेपाल भीतर संचालन में रहल वेबसाइट सभक विस्तृत अनुगमन हेबाक सह सचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्र जानकारी देलनि। हाम्रो उनीहरुको ग्लोबल थ्रेट इन्टेलिजेन्सले यो कहाँबाट छ हामीले .gov.np जुन डोमेन छ त्यसलाई हामीले अहिले कनेक्ट गरिसकेका छौँ र त्यसमा आउने जुन इभेन्टहरू छ त्यसको मोनिटरिङ यहाँबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइसकेको छ र बिस्तारै यसलाई सबै गभर्नमेन्टको सिस्टम र निजी क्षेत्र र सबै क्षेत्रगत सर्टहरूलाई पनि आबद्ध गरेर यस कार्यक्रमलाई बढाउनेछ र यसबाट साइबर सुरक्षाको एउटा नयाँ संयन्त्र स्थापना भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में रहल अनुगमन केन्द्र से नेपाल में संचालन में रहल सब वेबसाइट सब कोन ठाम से खुजल आ की काज कर रहल जानकारी देत। अनि अर्को मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँ हामीले डिजिटल इभेन्ट सोर्स यहाँ प्रवेश गर्छौँ, त्यो प्रवेश गर्ने नाकामै हामीले यसमा
त्यसो सुनिलजीले देखाउनु केंद्र के स्थापना बाद नेपालक साइबर सुरक्षा में नया प्रविधि के प्रवेश भेल मानल गेल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद आईफा अवार्ड नेपाल में करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। समिति के निर्देशन से सरकार निर्णय फिरता लेलक। आज सिरहा में 9 महीना के बालिका के बलात्कार के आरोप में 14 वर्षक बालक पकड़ायल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन लंबा समय से कार्यरत स्थानीय तहक अस्थायी कर्मचारी सबके थाई करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के दबाव दिलक अछि। यूनियन के हाल में संपन्न पहल राष्ट्रीय जमघट जारी केने 14 बुंदा के काठमांडू घोषणा पत्र में वर्षों से स्थानीय तह में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी सबके थाई करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के दबाव देबाक लिखल अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ यूनियन के अध्यक्ष नूर बहादुर साउद आंतरिक विशेष प्रतियोगिता के माध्यम से अस्थायी कर्मचारी के थाई करावा आ में नहीं पड़ल कर्मचारी सबके जीवन निर्वाहक लेल आवश्यक सुविधा सहित विदाई कर सेहो सरकार के दबाव देबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। तपासीले व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि मात्र उमेरको हद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिने र अनुत्तीर्ण भए स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो ऊर्जाशील समय स्थानीय तहमा बिताए बापत एकातिर उनीहरू रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ। विगत दिनहरूमा साबिक स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरू, महिला विकास कार्यालयका कर्मचारीहरू र अस्थायी शिक्षकहरूलाई समेत पटक पटक आन्तरिक विशेष प्रतियोगिता गराई स्थायी गराउने कार्य भएको र उत्तीर्ण हुन नसकी अवकाश हुनेलाई सुविधा दिएर पठाउने व्यवस्था गरेको उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि ताजै छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति घोषणा पत्र में स्थानीय तह कर्मचारी सबके नियुक्ति सरुआ बढ़ुआ के उचित व्यवस्थापन कर तुरंत स्थानीय सेवा ऐन जारी कर सेहो सरकार संग मांग कयल गेल अछि। तहिना कर्मचारी सभक हक हितक लेल सब स्थानीय तह में स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन के निर्वाचन कराबऽ सेहो सरकार संग मांग कयल गेल यूनियन के अध्यक्ष साउद बतौलनि अछि। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड आईफा काठमांडू में आयोजना करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल अछि। सरकार अपने निर्णय कऽ आयोजना के संयोजन करबाक जिम्मेवारी पौने नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी दीपक राज जोशी तत्काल सब तैयारी रोकबाक निष्कर्ष में पहुंचल जानकारी देलनि अछि। संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ई कार्यक्रम आयोजना नहीं कर मंगल दिन सरकारक नाम में निर्देशन देने छल। समिति के ई निर्देशन आ जनभावना के कदर करैत अवार्ड समारोह के लेल शुरू भेल सब तैयारी रोकबाक जोशी बतौलनि अछि। बीतल बृहस्पति दिन नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा काठमांडू महानगरपालिका सह आयोजन में अवार्ड कार्यक्रम करबाक बतौने छलनि। अवार्ड अगस्त अंतिम सप्ताह आयोजना हेबाक कहल गेल छल। अवार्ड समारोह में आबला कलाकार, निर्देशक और सब के लेल रहबाक व्यवस्था पर्यटन बोर्ड आ महानगर करबाक बताओल गेल छल। सब कऽ ई कार्यक्रम में नेपाल सरकार के 1 अरब खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल छल। सिरहा के लाहान नगरपालिका वड़ा नंबर 24 में 9 महीना के बालिका बलात्कृत भेल अछि। बुध दिन बलात्कार के आरोप में पड़ोसी 14 वर्षक बालक के प्रहरी पकड़ने अछि। घर में क्यों नहीं रहल समय बालिका के बलात्कार कैने स्थानीय के दावी अछि। प्रहरी के अनुसार बालिका के घर में असगरे छोड़ कर ओकर माय खेत में काज कर गेल समय और सदस्य के नाश्ता पहुँचाओ गेल समय बालक ओकरा ऊपर एहन घटना घटौने अछि। नाश्ता पहुँचा कर घर घुरैत काल आई बालक के बालिका के माय घर में भेटला बाद निवेदन देने छल। बालिका के इलाज भ रहल आ घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि।
जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह जनकपुर धाम के आर्थिक रूप में विकास करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन रायन इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख शाह एना बतौलनि अछि। ओ जनकपुर धाम में उद्योग व्यवसाय के विकास नहीं भेला धरि आर्थिक रूप में विकास नहीं भ सकबाक सेहो बतौलनि। ताबत हमरा सबके जे छै से आर्थिक गतिविधि हमरा सबके नहीं बढ़ सकैए तऽ एहि तरहक प्रतिष्ठान सबके एहि तरहे मतलब जे छै से व्यवस्थित किस्म से और हिल्टन और सैमसंग हिम स्टार और मतलब जे छै से सैमसंग के एहिठाम जे छै से जे प्रोडक्ट सब छै जे छै से काफ़ी उम्दा किस्मके छै। एकरा जे छै से हमसब एक प्रतिष्ठान के उत्तरोत्तर प्रगति हुए एक शुभकामना करै छी। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर मोहम्मद सलामत रायन लगायत के उपस्थिति छल। आब खेल समाचार। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के छनौट खेल में नेपाल चीन के 10 विकेट से पराजित केलक अछि। 54 रन के लक्ष्य नेपाल 5 ओवर में पूरा कयने अछि। मलेशिया में भेल खेल में टॉस जीत कर फील्डिंग कयने नेपाल चीन के 23.1 ओवर में 53 रन बनौला बाद ऑल आउट केने छल। जवाबी बैटिंग में आयल नेपालक लेल पवन सराफ 21 बॉल में 46 रन के संगे रीत गौतम 10 बॉल में 10 रन बनबैत जीत दियौने अछि। आक्रामक बैटिंग केने पवन 6 चौका आ 3 छक्का प्रहार केने अछि। बॉलिंग करबाक क्रम में नेपालक सागर ढकाल 6 विकेट लेने छल। ओ 9 ओवर में 19 रन द क 6 विकेट लेने छल। तहिना तिलक राज भण्डारी 3 आ कमल सिंह ऐरी 1 विकेट लेने छल। दोसर खेल नेपाल शुक्र दिन सिंगापुर संग खेल लागल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सरलाई में प्रहरी के गोली से मृत्यु भेल घटना के विरोध, मानव अधिकार के रक्षा कराबऽ राजपा के आग्रह, निष्पक्ष जांचक मांग। मधेश आंदोलन के शहीद परिवार आ घायल के भैंसी बांटबाक क्रम जारी, अखन धरि 4 जिला में कऽ 71टा भैंसी बांटल गेल। राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पूर्वाधार तैयारी विकास समिति कार्यालय के उद्घाटन, प्रतिष्ठान खुलवा में शंका नहीं कर मंत्री यादव के आग्रह। लोक सेवा के विज्ञापन आगा बढ़ाव सर्वोच्च देने आदेश के सत्ता पक्षक सांसद सब विरोध, सर्वोच्च अदालत के आदेश प्रतिगमन के प्रकाष्ठा भेल आरोप। आईफा अवार्ड नेपाल में करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल, समिति के निर्देशन से सरकार निर्णय फिरता लेलक। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।